हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे लेसन 16 की शुरुआत और कोशिश करेंगे कि लेसन 16 कंप्लीट हो जाए। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्रिटिकल लिटरेसी मीनिंग वेज टू मोटिव स्टूडेंट्स एंड स्ट्रेटजी यूज टू टीच अबाउट क्रिटिकल लिटरेसी। तो पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। इट इज़ एक्वायर्ड ओवर टाइम बाय थॉटफुलनेस एंड प्रैक्टिस। तो मतलब ये प्राप्त की जाती है किसके द्वारा? थॉटफुलनेस और प्रैक्टिस के द्वारा, विचारों से और अभ्यास के द्वारा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ टीचर शुड बी पेशेंट, थॉटफुल, रिस्क टेकर्स। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक जो टीचर है ना, वो पेशेंट होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए और रिस्क लेने वाला होना चाहिए। ही शी हैज़ टू क्रिएट क्लासरूम आउट एटमॉस्फेयर। देखो कहते वो जो है वो क्रिएट करना चाहिए, उसे क्रिएट करना आना चाहिए क्लासरूम के एटमॉस्फेयर को। दैट इनकोरेजेस एंड चैलेंज स्टूडेंट्स टू बिकेम क्रिटिकली लिटरेट। ठीक है, जो कि मतलब इनकोरेज करे, है ना, और चैलेंज दे, चुनौती दे स्टूडेंट्स को कि वो बने, क्रिटिकली लिटरेट बने। टीचर्स नो दैट मोटिवेशन इज़ अ नेसेसरी। मतलब टीचर्स को पता है कि जो प्रेरणा है बहुत ज़रूरी है फॉर सक्सेसफुल टीचिंग एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ठीक है, मतलब हाँ देखो, एक टीचर का काम होता है बच्चों को प्रेरित करना, है ना। पढ़ना तो ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए प्रेरित करना टीचर को पता है कि एक सक्सेसफुल जो टीचिंग होती है और लर्निंग एक्सपीरियंसेस होती हैं उसके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है। अ गुड टीचर वांट्स दैट देयर स्टूडेंट्स वुड इन्वॉल्व इन देयर लर्निंग। ठीक है, एक अच्छा टीचर हमेशा चाहता है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखने में शामिल हो, जो सीखना होता है उसमें शामिल हो। सो ही शी यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। तो इसलिए वे क्या करता है टीचर, अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करता है टीचिंग, कि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग में शामिल हों। तो इसके वेज क्या है मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को? तो मोटिवेशन इज़ अ की व्हेन टीचर टीचेस क्रिटिकल लिटरेसी। मतलब मोटिवेशन एक चाबी है जब टीचर टीच कर रहा है क्रिटिकल लिटरेसी को। अ टीचर वांट्स स्टूडेंट्स टू चूज़ टू बी एक्टिवली इंगेज्ड एंड टू कंस्ट्रक्ट पर्सनल मीनिंग। ठीक है, तो टीचर चाहता है कि स्टूडेंट्स चुने, है ना, और शामिल हों एक्टिवली और अपना निर्माण करें पर्सनल जो उनका मीनिंग है उसका। इंगेज लर्नर्स आर करेक्टराइज्ड एज। देखो जो शामिल होते हैं लर्नर्स, उनकी हम विशेषताएं बता सकती हैं कि अचीविंग बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो प्राप्त करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं समझना। मोटिवेशन फॉर इंटरेक्टिंग विद द टेक्स्ट। ठीक है, मोटिवेशन करना कि वो इंटरेक्ट करें टेक्स्ट के साथ। रीडिंग फॉर डिफरेंट पर्पसेस, पढ़ना अलग अलग पर्पस के लिए। यूटिलाइजिंग बैकग्राउंड नॉलेज। ठीक है, जो बैकग्राउंड नॉलेज है उसका यूटिलाइज करना। शेयर नॉलेज बाय डिस्कशन विद द टीचर्स एंड फॉलोअर्स। और शेयर करना नॉलेज को, है ना, किसके द्वारा? डिस्कशन के द्वारा। और डिस्कशन किसके साथ? और टीचर्स के साथ और अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेटजी भी है। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या है कि डू ग्रुप वर्क पहली है। तो ग्रुप वर्क ब्रिंग स्टूडेंट्स टुगेदर। जब हम ग्रुप में काम देते हैं ना स्टूडेंट्स को, तो वो एक साथ काम करते हैं ना। इन स्मॉल ग्रुप्स फॉर द कॉमन एम दे लर्न मोर इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, अब हम मान लो एक टीचर है, उसने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए ना, तो उसमें क्या होता है, लर्निंग ज़्यादा होती है और कम समय में होती है। इफ़ेक्टिव वर्क इज़ डन बाय प्लान्ड ग्रुप। ठीक है, और जो प्रभावशाली काम है वो कैसे पूरा होता है? प्लान्ड किया हो ग्रुप को, है ना, पहले से ही प्लान्ड हो कि कैसे ग्रुप बनाने हैं, तो फिर जो इफ़ेक्टिवली होता है काम। एक्टिविटीज़ आर डिज़ाइंड टू डिवेल्प देयर स्किल्स। एक्टिविटीज़ बनाई जाती हैं उनकी स्किल्स को डिवेल्प करने के लिए। और सेकंड पॉइंट है क्वेश्चनिंग करना। इट चैलेंजेस स्टूडेंट्स एंड टीचर्स यूज़ गुड क्वेश्चंस एज अ वे टू ओपन कन्वर्सेशंस। मतलब ये चुनौती है स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। और टीचर यूज़ करता है अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिससे क्या होता है, कन्वर्सेशन के जो वे हैं वो ओपन होते हैं। इफेक्टिव क्वेश्चनिंग क्रिएट द एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड नो अदर्स व्यूज़ वेरी ईजीली। देखो जो इफ़ेक्टिव क्वेश्चनिंग है ना, वो क्रिएट करती है एबिलिटी, योग्यता कि वो एक्सप्रेस करें अपने विचारों को। जब हम देखो टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है बच्चों से, तो फिर बच्चे अपने व्यूज़ देते हैं ना, और वो जानते भी हैं, जब कोई दूसरा बच्चा दे रहा होता है आंसर तो फिर उसके व्यूज़ भी जानते हैं, एक दूसरे के व्यूज़ भी जानते हैं और अपने व्यूज़ भी वो एक्सप्रेस करते हैं ना बहुत आसानी से। और थर्ड पॉइंट है लिटरेसी ग्रुप्स।
It provides students with a new structure of for understanding and variety of text and higher level of educational courses. तो ये प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को जो नई स्ट्रक्चर है समझने के लिए, और जो वैरायटी होती है टेक्स्ट की, और जो हायर लेवल है एजुकेशनल कोर्सेज़ का वो. इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है. द स्पेसिफिक रोल्स और डिस्कशन The specific roles or discussion guidelines may different content areas, lengths of text, they use specific strategy. तो स्पेसिफिक जो रोल होता है डिस्कशन गाइडलाइंस का ना, वो हो सकता है डिफरेंट हो, कंटेंट एरियाज़, लेंथ हो जो टेक्स्ट की है, और वो यूज़ करती हैं स्पेसिफिक स्ट्रेटजी. ठीक है. और फोर्थ पॉइंट है क्लासरूम टॉक. इट क्रिएट्स द स्पेस फॉर स्टूडेंट्स टू स्प्रेड देयर थिंकिंग एंड वॉइस. क्लासरूम टॉक टेक्स प्लेस इन पेयर्स. देखो इसमें क्या होता है, क्लासरूम में टॉक करवाना है ना, बातचीत करवाना बच्चों की. तो इससे क्या होता है, क्रिएट करना जगह स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी स्प्रेड कर सकें जो उनकी सोच है और उनकी जो वॉइस है क्लासरूम में. ठीक है, वो उसको जगह देना पेयर्स में. ठीक है. एज स्टूडेंट्स टॉक इन क्लासरूम दे थिंक स्पीडली एंड गिव आंसर इन शॉर्ट टाइम. अब देखो स्टूडेंट्स हैं, वो अगर बात कर रही हैं क्लासरूम में तो वो बहुत ही स्पीड से सोचते हैं और फिर आंसर भी देती हैं थोड़े छोटे मतलब कम समय में वो आंसर देती हैं. ठीक है. इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. ठीक है. और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है जो हमने शुरू किया था लेसन 16. क्रिटिकल लिटरेसी का मीनिंग किया, फिर उसके हमने वेज किए कि कैसे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होता है, और फिर स्ट्रेटजी भी यूज़ की कि कैसे स्टूडेंट्स अपने जो हैं क्रिटिकल जो है थिंकिंग जो है वो क्रिएट कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं. उनको ग्रुप में काम देकर, है ना, उनके ग्रुप बनाकर, क्वेश्चनिंग कर लिटरेसी ग्रुप बनाकर और क्लासरूम में टॉक कराकर, है ना. तो ये इसके स्ट्रेटजीज़ थी. तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है. थैंक्स.